डायगोनल स्केल या कर्णवत मापक किसे कहते हैं? बताओ। तो कर्णवत मापक या डायगोनल जो स्केल होता है, इसमें जो गौण जो भाग होते हैं उनको और छोटे भागों में विभाजित करके जो आलेखी बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? कर्णवत मापक। तो एक तो प्राइमरी डिवीजन होते हैं और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी डिवीजन। और वो सेकेंडरी डिवीजन जो होते हैं जिसको अपन गौण भाग कहें, द्वितीय विभाग कहें, उनको विकर्ण की सहायता से, किसकी सहायता से? विकर्ण की सहायता से और छोटे छोटे भागों में विभाजित करके जो आलेख की बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? कर्णवत मापक कहलाता है। तो इससे पहले मैंने आपको एक दो सवाल हल करवाए थे। चलो हाल दूसरा सवाल लिखो आप। किसी मानचित्र में किसी मानचित्र में 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र धरातल के 144 धरातल के 144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एक 144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। मानचित्र की निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न ज्ञात करते हुए एक विकर्ण या कर्णवत मापक की रचना कीजिए तथा 26 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर 26 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर की दूरी पढ़िए। तो अब इस सवाल का आप निरूपक भिन्न ज्ञात कर सकते हो। दिमाग लगाओ तो कर सकते हो, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बहुत, केवल यहां पर वर्ग किलोमीटर का अंतर है, वहां पर सीधी दूरी लिखाई जाती थी, यहां पर क्या लिखा गया है? वर्ग किलोमीटर। तो मानचित्र की दूरी तो कितनी है? 16 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। और धरातल की दूरी कितनी है? 144 वर्ग किलोमीटर। तो ये वर्ग में दे रखा है। तो अब यहां पर वर्ग को अपन इसका वर्ग ज्ञात करें। 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 4 का। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। और 144 किसका होता है? तो ये 12 किलोमीटर हो गए।
कितना हो गया? 12 किलोमीटर। अब प्रदर्शक बिन में मानचित्र की दूरी कितनी होती है? इसका इकाई क्या होती है उसकी? मतलब किस इकाई तो कोई सी भी हो सकती है, संख्या कितनी होती है प्रदर्शक बिन में? मानचित्र एक होती है। कितनी होती है? एक होती। यहां पर कितना है? 4 सेंटी। एक बनाना है तो 4 सेंटीमीटर बराबर 12 किलोमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? कितना? हल करके बता दो, सही है। बस 4 का भाग किस में दे देंगे? 12। कितने आ जाएंगे? 3 किलोमीटर। तो ये साधारण कथन हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर। अब इसको किस में बदलना है आपको? प्रदर्शक भिन्न में ज्ञात करना है। किस में बदलना है? प्रदर्शक भिन्न। तो अब प्रदर्शक भिन्न की क्या विशेषता होती है कि जिस इकाई में उसका अंश होता है उसी इकाई में उसका क्या होता है? हर हो। तो यहां पर हर किस में? किलोमीटर में। अंश किस में? सेंटीमीटर। तो इसको किस में बदलेंगे अपन? सेंटीमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 3 × 1 लाख। कितने होते हैं? तो अब आरएफ क्या आ गया आपका? 1/3 लाख। कितना आ गया? 3 लाख। अब सवाल आप हल कर सकते हो, यहां तक लिख लो। लिख लिए? अब सवाल हल कर लेंगे आप। क्या पढ़वा रहा है? कितनी किलोमीटर की दूरी पढ़वा रहा है? 26 किलोमीटर। और तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 26 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर। तो अब सवाल को यदि हल करते हैं, अब इसको किस में बदलना पड़ेगा आपको? प्रदर्शक बिना आ गई। अब इसको साधारण कथन में बदलेंगे। आप बदलते हैं ना किलोमीटर के लिए, तो क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर, बता दो अब तो डायरेक्ट ही, 3 किलोमीटर। कितना आ गया? 3 किलो। क्योंकि 3 लाख के अंदर किसका भाग देंगे अपन? 1 लाख का। क्योंकि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 लाख। तो कितने बार चला जाएगा? 3 बार। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद में अपने को मापक की लंबाई माननी होती, लेकिन मापक की लंबाई को ध्यान में रखते हुए 26 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर की दूरी पड़नी है। तो बताओ इसकी लंबाई कितने रखोगे आप? 12 सेंटीमीटर रख लो। कितनी?
12 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 3 को करती है, तो 12 कितने को करेगी बताओ। शाबाश। डायरेक्ट 36 लिख दूं या 3 गुणा 12 लिख लेना। तो 12 सेंटीमीटर बराबर 36 किलोमीटर। अब यह आपका सवाल क्योंकि पूर्णांक संख्या है, इसलिए आगे सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं है। लिख लिए यहां तक। हो गया। तो अब क्या करना है आपको मापक बनाने के लिए? कितनी सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे? 12 सेंटीमीटर। माना कि ये 12 सेंटीमीटर, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब इसको कितने भागों में बांटे अपन? 36 किलोमीटर दिखाना है इसके ऊपर, 12 सेंटीमीटर के ऊपर। तो 4 4 के दिखा दे, 9 चौक 36 हो जाएंगे। 26 किलोमीटर है, 2 इधर पढ़ लेंगे, 26 हो जाएगा, पढ़ लेंगे। तो कितने भागों में बांट दूं? 4 4 के बनाएंगे, कितने भागों में बटेगा? 9 भागों। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गए। अब इसके बाद में आप जितनी इसकी मोटाई लेते हैं, एक भाग को छोड़कर कि क्या लिखते हैं? 0। अब यहां पर कितना लिखूं बताओ? 4। शाबाश। 4 8 12 16 20 24 28 और 32 किलो मीटर्स। स्पेलिंग सही लिखना। अब इधर इसको कितने भागों में बांटना है? गौण भागों को। क्योंकि 0 के बाद में 4 किलोमीटर है, तो ये पार्ट भी किलोमीटर में विभाजित होगा। किसमें होगा? यदि यहां पर 0 के बाद में 1 किलोमीटर होता तो आप इसको हेक्टामीटर में बांट सकते थे। इसलिए 0 के बाद में कितना है? 4 किलोमीटर है, तो इसको कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। तो एक भाग कितने को दिखाएगा? 1 किलोमीटर। 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 और ये 4। यहां पर लिख देंगे किलो मीटर्स। अब एक भाग में स्याही कर देंगे गहरी पूरा, एक को छोड़ देंगे, एक में स्याही कर देंगे, एक को छोड़ देंगे। अब यहां पर वही 90 डिग्री का कोण बना देंगे।
बना दिए? बन गया? एक तो स्केलर वो ले आया करो। कई विद्यार्थी को तो नापना ही नहीं आ रहा है, इंच में नापना है, सेंटीमीटर में नापना है। तो कम से कम सीख तो लोगे, यहाँ ला कर मेरे से पूछ सकते हो कैसे नापे। अरे चीटे तैयार कर लेना। फाइन मतलब 6-7 जनवरी तक करवा लेना। आपके लिए भी वही नियम है, आपके लिए कौन सा होगा। हो गया ना? इधर देखो, यहां तक होगा। अब जीरो के बाद में क्या लिखा हुआ है? 1 किलोमीटर। अब इसके ऊपर का जो भाग होगा उसमें क्या दिखाएंगे अपन? किलोमीटर से छोटी इकाई क्या है? हेक्टामीटर। क्या है? हेक्टर। तो यहां पर यदि दो होती, आप दो दो किससे करते, तो 20 हेक्टामीटर दिखाती। लेकिन जीरो के बाद में क्या है? एक ही है। इसलिए 1 किलोमीटर में हेक्टामीटर कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो कोई भी दूरी लेकर के, निश्चित दूरी लेकर के, और इस रेखा को कितने भागों में बांट देंगे? 10 भागों में बांट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इतने चिन्ह इधर लगा लेना, फिर इनको मिला देना। तो ये जीरो, फिर एक, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्या लिखेंगे? हेक्टामीटर। कितने भागों में बांटना है? 10 भागों में। क्योंकि 1 किलोमीटर में हेक्टामीटर कितने होते हैं? 10 होते हैं। और फिर 5 हेक्टामीटर की दूरी पड़वा रहा है, नहीं तो अपन दो दो के भी कर देते। हो गया क्या? अब इधर ध्यान दो।
अब ये जो चार निशान है ना नीचे, ये इस ऊपर की लाइन पर बनाने। कहां पर बनाने हैं? ऊपर की लाइन। जैसे एक के ऊपर सीधा 90 डिग्री, फिर दो के ऊपर, फिर तीन के ऊपर, चौथा ये है ही। लगा लिए। अब इसको मिलाएंगे, मतलब एक के ऊपर, फिर दो के ऊपर, फिर तीन के ऊपर, फिर चार के ऊपर, चार की तो लाइन खींची हुई हो गए। अब इसमें विकर्ण डालेंगे अपन। क्या डालेंगे? विकर्ण। तो इसका तो पहला चिन्ह और इसका दूसरा चिन्ह, इसका दूसरा और इसका तीसरा, इसका तीसरा और इसका, इस प्रकार से करेंगे। स्केल की सहायता से लगा करके। जीरो के ऊपर लाना है। हो गया। हो गया क्या? अब कितनी दूरी पड़नी है? कितनी थी? 26 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर। तो देखो, 24 तो यहां पर है, ठीक है। 24 और दो कितने हो जाएंगे? 26। तो ये 2 किलोमीटर का जो पार्ट है ना, इसमें आप इस लाइन के सीधे ऊपर जाएंगे, और ये 5 हेक्टामीटर है। कितना है? 5 हेक्टामीटर। अब इस लाइन के ऊपर आप यहां पर क्रॉस लगा देंगे, तो ये दूरी कितनी होगी आपकी? 26 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर। गया। हेक्टर। अब RF कितना था इसमें? 1:3 लाख। मापक का नाम लिख लोगे या मैं लिखूं? DIAGONAL। स्केल, SCALE। और चारों तरफ की क्या बनाएंगे? बाद में उसकी बाउंड्री बनाएंगे।
बना लिए क्या? नेक्स्ट सवाल लिखो और करके दिखाओ इसको। RF 1:40 40,000। RF 1:40,000। मापक की रचना कीजिए। जिस पर किलोमीटर, हेक्टामीटर व डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर व डेकामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। बनाओ, करके दिखाओ कैसे कर सकते हो। क्या सवाल है? RF 1:40,000 क्या पढ़वा रहा है? किलोमीटर, हेक्टामीटर और डेकामीटर। कर लोगे? कहीं तो पहुंचे होगे। एक अनुपात ये क्या लिख रहा है? फिर क्या समझ में आया? कितने विद्यार्थी कर सकते हैं? हो गए? क्या? तू लिख दी। इधर ध्यान दो। किसके लिए हल करना है? किलोमीटर। तो ये किस में हो गई अब? सेंटीमीटर। किस में हो गई? तो एक कहां की दूरी है? मानचित्र की दूरी है 1 सेंटीमीटर। और 40,000 सेंटीमीटर कहां की दूरी है? धरातल की दूरी। अब इसको साधारण कथन में बदलना है। किसमें? साधारण कथन में। किसके लिए बदलेंगे?
किलोमीटर के लिए। किसके लिए? किलोमीटर के लिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 40,000 बटा, अब 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 लाख। तो इसमें क्या करेंगे? 1 लाख का भाग देंगे आप। कितना का देंगे? 1 लाख। अब ये भी नहीं, क्या बात, कुछ विद्यार्थी तो पहुंच गए नजदीक। 1 सेंटीमीटर बराबर, या किसी विद्यार्थी को अब भी ये पता नहीं 0.4 कैसे आए, वो भी बताना है क्या मेरे को? नहीं बताना? चलो शाबाश। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया? 0.4 किलोमीटर। तो अब इसके बाद में आप मापक की लंबाई निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? कितनी मान रहे हो? 12 मान लो ना। 10 से यदि 12 मानते हो तो फिर करके दिखाओ, दिखो मेरे को। क्योंकि 12 चौक 48, 4.8 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? अपूर्णांक संख्या हो जाएगी। फिर अपूर्णांक संख्या के लिए सवाल आपको क्या करना पड़ेगा? आगे हल करना पड़ेगा। लेकिन यदि 10 मानते हो तो आपका सवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल रही है? पूर्णांक संख्या मिल रही है। तो बताओ कौन सा काम करोगे? 10 ही रखोगे? चलो, इसलिए 10 सेंटीमीटर बराबर 0.4 गुणा 10, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। अब तो बना लोगे? ये बनाऊं? तो 10 सेंटीमीटर की आपको क्या खींचनी है? एक सरल रेखा खींचो और उस पर क्या कितना दिखाना है आपको? 4 किलोमीटर। फिर गौण भागों को हेक्टोमीटर में बांटो और फिर विकिरण के लिए डेकामीटर में बांटो। बनाओ, दिख बना लोगे कि मैं बनाऊं? हम्म, 5 माना है? 10 सेंटी 4। ये किलोमीटर 9 कैसे आ रही है? 10 तो सेंटीमीटर है, किलोमीटर तो कितनी है? 4। किलोमीटर तो कितनी है? 4। तो पूरा गलत है। इधर ध्यान दो, क्या करना है? सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचनी है और इसको कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में बांटना। कितने में? 4 भागों। 1, 2, 3 और ये 4। तो अब यहां पर 0 लिखेंगे। फिर कितना लिखूं? 1,
यहां पर 2, यहां पर 3 किलोमीटर्स। अब 1 किलोमीटर में हेक्टामीटर कितने होते हैं? 10। अब यहां पर दूरी नहीं पड़वा रहा है प्रश्न में, तो आप स्वतंत्र हैं कितने भाग करो, कितने, दो दो के करोगे, दो दो के भी कर सकते हो और एक एक के भी कर सकते हो। बताओ कितना करूं, दो दो के करूं, 1 2 3 4 ये 5, तो 2 4 6 8 10, क्या लिखो यहां पर, हेक्टोमीटर। अब एक भाग को क्या ही कर देंगे, एक को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब कितने भाग करेंगे इसके, 0 के बाद में 2 लिखा है आपने, कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 हेक्टामीटर पे डेकामीटर कितने होंगे, भाई एक में 10 होते हैं, 2 में कितने होंगे, तो यहां पर किस दिखाएंगे, 20 डेकामीटर दिखाएंगे आप, कितने को दिखाएंगे, 20। अब दूरी नहीं पड़वा रहा है, आप स्वतंत्र हैं, दो दो के भी कर सकते हो, 10 हो जाएंगे, एक एक के करोगे तो 20 भाग करने पड़ेंगे, 5 5 के भी हो सकते हैं, 4 4 के भी हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। कितना करूं बताओ, 5 5 के, बिल्कुल ही शॉर्ट है। चलो आप 1 2 3 4 ये 5, इनको मिला देंगे आप, अब इसके बाद में ये नीचे की जो 5 चिन्ह है वो ऊपर की लाइन पर लगाएंगे, जैसे 2 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर, फिर 6 के ऊपर, फिर 8 के ऊपर। अब इसका तो पहला और इसका दूसरा, तो यहां पर कितना लिखो, अब 4 4 5 करवाए हो ना, 4 8 12 16 20, हो गया।
हो गया। अब मेरे को आप 2 किलोमीटर 6 हेक्टामीटर और 16 डेकामीटर दूरी के लिए आप अपने नोटबुक में निशान लगा दो। 2 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर 16 डेकामीटर के लिए अपनी नोटबुक में निशान लगा दो, ये दूरी। लिख इसके ऊपर। सारा लगा दिया होगा अब तो। आगे समझ में बनाए। खींच रही थी, सीधी लाइन मत खींचे। तो सीधी लाइन खींच दी ना पहली, सीधी नहीं खींचनी है, मैंने किया गया। तो फिर हाँ, केवल पॉइंट लगाओ, पॉइंट को ही फिर मिलाओ। ये तो गलत हो गए, वैसे सही है। मीटर्स की स्पेलिंग क्या लिखा मैंने, और टू डेकामीटर्स की स्पेलिंग मिला तेरी। स्पेलिंग गलत मत लिखो। सही क्या? क्या पूछ रहा है? 2 किलोमीटर है ना, तो 2 किलोमीटर तो ये है, तो कहाँ पहुंचा रही इसको? चलो, अब 6 हेक्टामीटर ये है। अब 6 हेक्टामीटर के ऊपर की लाइन पर जाएंगे तो ये आएगा तेरा निशान। ध्यान ही नहीं है, बस बैठे रहते हो ऐसे ही, सुनी सुनी। दिखाओ ना तो। इसके ऊपर लिख दे, लाइन के ऊपर। कर दिया? दिखा। तू कर दे उजड़ा तो मैं जान रहा हूँ, सारी क्लास कर देगी। ले 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 ले, दिखा तो शुरू।
देखिए तो लाइन दूरी तो पड़ी है, निशान तो लगा ना हो जना है। अरे लिखो सवाल लिखो। RF 1:30 पर वह इंच की प्रदर्शित करने के लिए एक कर्णवत मापक बनाइए। एक कर्णवत या विकर्ण मापक बनाइए जिस पर 5 गज 7 इंच की दूरी प्रदर्शित कीजिए। 5 2 फीट 7 इंच की दूरी प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट सवाल लिखो। RF 1:63 6360 पर एक कर्णवत मापक बनाइए। पर एक कर्णवत मापक बनाइए इस पर मील फलांग मील फलांग व गज की दूरी पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट लिखो। RF 1:10 RF 10 लाख पर एक कर्णवत मापक बनाइए जिस पर कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। आर 1:50 पर एक कर्णवत मापक की रचना कीजिए जिस पर कम से कम 1 सेंटीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। ये सवाल आपके लिए एक्सरसाइज के लिए करके दिखाना। तो आप 6 सीटें कंप्लीट हो गई हैं।
2 सिंपल स्केल की बनानी है कोई भी, जो मैंने हल करवा दिए। 2 कंपेरेटिव स्केल की है, जो मैंने आपको हल करवा दिए, आपको एक्सरसाइज के लिए दिए। और 2 किसकी बनानी है, डायगोनल स्केल। तो 6 सीटें कंप्लीट हो गई हैं। वाला सवाल हल करके दिखाओ, और घर पे कर लेना।